हेलो गाइज, मैं रतन सर स्वागत करता हूं रतन सर ग्रामर चैनल में। ग्रामर के टफ टॉपिक्स को इजी एंड सिंपल लैंग्वेज में वीडियो लेकर आपके साथ आता रहता हूं। आज का वीडियो उस ग्रुप का एक भाग है जिसमें मैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करता आ रहा हूं। तो इस ग्रुप में भी उसी ग्रुप के टॉपिक्स में से एक टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। सुपरलेटिव इनटू पॉजिटिव डिग्री। इस टॉपिक को 2-3 पॉइंट्स की मदद से चुटकी बजा के मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले जानना होता है कि इसमें क्वेश्चन कैसा रहता है और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल ऑफ हर क्लास। इसको बनाना है पॉजिटिव, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, उन पॉइंट्स को फॉलो कर लें और ये इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बना लें। पहला पॉइंट है नो अदर का प्रयोग करते हुए। नो अदर का प्रयोग करते हुए उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के बाद वाला भाग रख देना है। दूसरा पॉइंट, नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज कर देना है। नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज कर देना है। वैसे इस के बारे में इतनी बात याद रखें कि इसमें केवल सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद सो डॉट 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 एज या एज डॉट 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 एज का प्रयोग करते हुए बीच में मतलब बीच में का माने हुआ यहां बीच में, इस बीच में सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री फॉर्म रख देना है। अंत में शुरू वाला नाउन या प्रोनाउन रख देना है। हो गया। इन 4 पॉइंट्स की मदद से ऊपर वाले सेंटेंस को चुटकी बजा के अभी हम लोग पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने वाले हैं। मतलब इस सेंटेंस को पॉजिटिव डिग्री में बदलना है। इन्हीं 4 पॉइंट्स की मदद से अभी तुरंत बदल जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि नो अदर का प्रयोग करना है, तो पहले नो अदर लिखना पड़ेगा। नो अदर के बाद सुपरलेटिव डिग्री वाले
वाले एडजेक्टिव के बाद वाला भाग ये है, गर्ल ऑफ हर क्लास। दूसरा पॉइंट खत्म, सॉरी पहला पॉइंट खत्म। नए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करना है, यहाँ पे सिंगुलर ही वर्ब यूज होता है, याद रखेंगे। नो अदर है ना, तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, वो रख दिया। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सो एज, बीच में सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री फॉर्म, तो वो होगा इंटेलिजेंट। सो इंटेलिजेंट एज। और अंत में ये शुरू वाला नाउन या प्रनाउन, यहां शुरू में प्रनाउन है तो यहां रखा जाएगा शी। नो अदर गर्ल ऑफ हर क्लास इज सो इंटेलिजेंट एज शी। इसका माने हुआ उसके इतना उसकी कक्षा का कोई भी विद्यार्थी तेज नहीं है। इसका मतलब वो सबसे तेज विद्यार्थी अपनी कक्षा का, वही मीनिंग है दोनों की। एक एग्जाम्पल और, he is the tallest person of his family। इसको बनाना है पॉजिटिव, तो सबसे पहले नो अदर, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला ये पर्सन ऑफ हिज फैमिली, नो अदर पर्सन ऑफ हिज फैमिली, फिर इज, उसके बाद एज टॉल एज ही। हो गया, एकदम इजी। नो प्रॉब्लम विल कम बिफोर यू इफ यू नो ऑल दीज 4 पॉइंट्स at the time of changing superlative degree into positive degree। अगला कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आपको 1-2 एग्जाम्पल और फिर ये बात समझ में आसानी से आने लगेगी। तो जैसे मिस्टर प्रसाद इज द मोस्ट popular leader of his party। वही बात, no other leader of his party is so popular as मिस्टर प्रसाद। एकदम इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल टू अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स एंड चेंज द सुपरलेटिव डिग्री इनटू पॉजिटिव डिग्री। अब अगला जो जानने वाला पॉइंट है इसका उल्टा, पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री इनटू सुपरलेटिव डिग्री। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स होंगे, जिन पॉइंट्स को फॉलो करके पॉजिटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस को चुटकी बजा के सुपरलेटिव डिग्री में बदला जा सकता है। तो वो पॉइंट्स क्या सब होते हैं उनको जाने। तो फर्स्ट पॉइंट होता है, सबसे पहले सो ... एज के बाद वाले नाउन या प्रनाउन को शुरू में रख देना है। सेकेंड पॉइंट, नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज कर देना है।
अगला पॉइंट, द का प्रयोग करते हुए द का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का रूल कहता है कि सुपरलेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग होता है। इसलिए द का प्रयोग करते हुए सो डॉट 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 एज या एज डॉट 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 एज के बीच वाले एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म रख देना है। अंत में नो अदर और वर्ब के बीच वाला भाग रख देना है। बस यही कुछ पॉइंट्स जिनके थ्रू पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव्स बदलकर सुपरलेटिव में चले जाएंगे। देखते हैं कैसे। जैसे नो अदर थिंग इन द वर्ल्ड इज सो इम्पोर्टेंट एज साल्ट। मतलब नमक के इतनी महत्वपूर्ण चीज दुनिया में कुछ भी नहीं है। कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितनी नमक। तो अब सारे पॉइंट्स को लगाकर इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग सो एज के बाद वाला ये साल्ट है, तो साल्ट को रखना है शुरू में। फिर नए सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब देना है, तो इज दिया। फिर द का प्रयोग करके सुपरलेटिव द का प्रयोग करते हुए सो एज के बीच वाले एडजेक्टिव का सुपरलेटिव डिग्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद नो अदर और वर्ब के बीच वाला पोर्शन, ये नो अदर और वर्ब के बीच वाला पोर्शन ये है थिंग इन द वर्ल्ड, थिंग इन द वर्ल्ड। इतना आसान ग्रामर का कोई टॉपिक होता होगा जितना आसान ये हो रहा है। तो इस तरह से चुटकी बजा के मैंने पहले भी कहा था और वादा करता हूं आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स को जो टफ लगता है लोगों के लिए, जिसको सुनकर लोग बेहोश हो जाते हैं, इसी तरह से चुटकी बजा बजा के मैं बताने वाला हूं। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे नो अदर लेडी ऑफ हर टाइम was as beautiful as Helen. No other lady of her time was as beautiful as Helen. वही बनेगा Helen was the most beautiful lady ऑफ हर टाइम। इतना आसान है ये टॉपिक। तो इस टॉपिक में आज इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स अ लॉट। वीडियो को लाइक करें। इतना आसान लैंग्वेज में इतने आसान तरीके से इस टफ टॉपिक को आपको बताने के लिए, और वीडियो को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, क्योंकि आगे और भी बम्पर इंफॉर्मेशन सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में लेकर आने वाला हूं आपके सामने। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं अगले वीडियो में बम्पर और इजी इंफॉर्मेशन के साथ।